ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 62वां सर्ग। दुखी होकर राजा दशरथ को कौशल्या का हाथ जोड़कर मनाना और कौशल्या को उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगना। शोक मग्न हुई कुपित हुई श्री राजमाता कौशल्या ने अब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाया। तब वे दुखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। चिंतित होने के कारण राज्य की सारी इंद्रियां मोह से आच्छप्त हो गई। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाला राजा दशरथ को चेत हुआ। होश में आने पर उन्होंने गरम गरम लंबी सांसें ली और कौशल्या को बगल में बैठी देख हुए फिर चिंता में पड़ गए। चिंता में पड़े पड़े उन्होंने एक दुष्कर्म का स्मरण हो गया जो इन शब्द वेदी बांध चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजान में बन गया था। उस शोक से तथा श्री राम के शोक से भी राजा को मन में बड़ी वेदना हुई। उन दोनों के शोकों से महाराज संतप्त होने लगे। उन दोनों के शोकों से दग्ध होते हुए दुखी राजा दशरथ नीचे मुंह किए थरथर कांपने लगे और कौशल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, कौशल्य, मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो, मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो दूसरे के प्रति सदा वात्सल्य और दया दिखाने वाले हो, फिर मेरे प्रति क्यों कठोर होगी? देवी, पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाले सती नारियों के लिए प्रत्यक्ष देवता है। तुम तो सदा धर्म में तत्पर रहने वाली और लोक में भले बुरे को समझने वाली हो। यद्यपि तुम भी दुखित हो, तथापि मैं भी महान दुख में पड़ा हुआ, अतः तुम्हें मुझसे कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। दुखी हुई राजा दशरथ के मुख से कहे हुए उस करुणाजनक वचन को सुनकर कौशल्या ने अपने नेत्रों का आंसू बहाने लगा, मानो छत की नाली से वर्षा का जल गिर रहा। मैं वे अधर्म के भय से रो पड़ी और राजा के जुड़े हुए कमल सदृश हाथों को अपने सिर से सटाकर घबराहट के कारण शीघ्रतापूर्वक एक एक अक्षर का उच्चारण करते हुए बोली, देव, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हुई हूँ। आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करता हूँ, आप प्रसन्न हो। यदि आप उल्टे मुझसे ही याचना की तो मैं मारी गई। मुझसे अपराध हुआ तो भी मैं आपसे क्षमा पाने के योग्य हूँ, प्रहार पाने के नहीं। पति अपनी स्त्री के इहलोक और परलोक में भी स्मरणीय है। इस जगत में जो स्त्री अपने बुद्धिमान पति के द्वारा मनाई जाती है वह कुल स्त्री कहलाने के योग्य नहीं है। धर्मज्ञ महाराज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी न कहने योग्य बात कह दी है वह पुत्र शोक से पीड़ित होने के कारण मेरे मुख से निकल गई है। शोक धैर्य का नाश कर देता है, शोक शास्त्र ज्ञान को भी लुप्त कर देता है तथा शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। अतः शोक के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़ा हुआ शस्त्रों का प्रहार भी सह लिया जाता है, परंतु देववश प्राप्त हुआ थोड़ा भी शोक नहीं सहा जाता। श्री राम को वन में गए हुए आज 5 रातें बीत गई। मैं यही गलती करती हूँ। शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया, अतः यह 5 रातें मेरे लिए 5 वर्षों के समान प्रतीत हुई है। श्री राम का चिंतन करने के कारण मेरे हृदय का यह शोक बढ़ता जा रहा है, जैसे नदियों के वेग से समुद्र का जल बढ़ रहा है। कौशल्या, इस प्रकार शुभ वचन कह ही रहे थे कि सूर्य की किरणें मंद पड़ गई। रात्रि काल आ पहुंचा। देवी कौशल्या की इन बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, साथ ही वे श्री राम की शोक से भी पीड़ित हो गए। वह हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ।